दोस्तों, चीन ने अपनी कई हजार की फौज भेजकर वादी गलवान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। यूं समझें कि आधा लद्दाख चीन के कब्जे में आ चुका है, जिसके बाद भारत ने एक बटालियन फौज भेजकर कुछ इलाका वापस लेने की कोशिश की, लेकिन 20 से ज़्यादा फौजियों और एक कर्नल की हलाकत का नुकसान उठाकर बुरी तरह नाकाम रहा। कुछ माहिरीन का कहना है कि चीन कम अज़ कम अपनी मज़ीद 2 लाख फौज को लद्दाख की जानिब भेजने का इरादा कर चुका है, जो हर किस्म के भारी हथियारों और साजो सामान से लेस होगी। दूसरी जानिब मोदी ने एपीसी में ऐलान किया कि चीन ने हमारे किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है, जिसके बाद इंडिया में मजीद शोर उठा कि मोदी ने आधे लद्दाख पर चीन का कब्जा तस्लीम कर लिया है, और अगर कब्जा नहीं किया गया तो हमारे फौजी क्यों मारे गए। आखिर ये सब चीन ने क्यों किया और इसके क्या क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, भारत को चीन से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है, और लद्दाख के हवाले से पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मुआहिदा सामने आया है कि जिसने भारत की नींदें हराम करके रख दी हैं। इन सब सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, मगर उससे पहले हमारे वो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन, लद्दाख कश्मीर का हिस्सा और एक मतनाज़ इलाका है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें भी मौजूद हैं। भारत ने कोशिश की कि किसी भी तरह कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत की जाए, और इसीलिए मोदी ने अपने आइन में तब्दीली करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर एक जाबिराना किस्म का कर्फ्यू लगा दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली मुखालफत थी, जिस पर चीन ने भी आवाज़ उठाई, और इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंडिया के इस फैसले पर सख्त तनकीद की गई। यूँ समझे कि अक़वाम आलम के सामने इंडिया ने अपनी अखलाकी और कानूनी हैसियत मुकम्मल तौर पर खो दी है। इसके बाद इंडिया ने लद्दाख में अपने पांव मजबूत करने का फैसला किया। दौलत बेग ओल्डी नामी एक छोटे से कब्जे में इंडिया का एक छोटा सा मिलिट्री बेस मौजूद था। इंडिया ने इसको ब्रिगेडियर लेवल के मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया, और साथ साथ इसके लिए एक मजबूत सड़क तामीर करके सप्लाई लाइन भी बना दी। दौलत बेग ओल्डी का ये मिलिट्री बेस शाहराह कराक्रम से सिर्फ चंद ही किलोमीटर दूर है। इस पर पाकिस्तान और चीन दोनों चौंक उठे। इंडिया ने 3 मई को दोबारा गिलगित बल्तिस्तान पर मलकियत का दावा किया और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने इस हवाले से अहम इतलात पाकिस्तान और चीन को फराहम की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार ये बात दोहराई कि इंडिया किसी मिस एडवेंचर के चक्कर में है, और दुनिया खबरदार रहे कि भारत ने ऐसा कुछ भी किया तो इसका खमियाजा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भुगतेगी। नाजरीन, अयूब खान ने 1963 में कश्मीर के हवाले से चीन के साथ मुआहिदा कर लिया था, जिसका आज भी चीन पाबंद है। चीन कभी लद्दाख जैसे इलाके के लिए अपनी 5000 अरब डॉलर की तजारत, पाकिस्तान से दोस्ती और अपने वन बेल्ट वन रोड को खतरे में नहीं डालेगा। जैसे ही इंडिया ने इस सप्लाई रूट पर अपने फौजी साजो सामान को दौलत बेग ओल्डी बेस मुंतकिल करना शुरू किया, चीन ने इसको बाहमी स्टैंड स्टिल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर अपने हजारों फौजी भेजकर इस सप्लाई रूट पर कब्जा कर लिया। ये वाहिद रास्ता है जो इंडियन मिलिट्री बेस तक जाता है। भारत ने अपनी एक बटालियन चीनी फौज से छुड़ाने की कोशिश की और जवाब में बुरी तरह मार खाई। नाजरीन, याद रहे कि इंडिया ने दियामीर भाषा डैम की भी भरपूर मुखालफत की थी और दावा किया था कि वो इंडियन सरजमीन पर बनाया जा रहा है। इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद सुर्खों ने भी इस डैम पर तनकीद की थी, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा एतराज सी पैक पर है, और इंडिया का दावा है कि सी पैक को मुतनाज़ इलाके से गुजारा जा रहा है। चीन सालाना कई हजार अरब डॉलर की तजारत जिस समंदरी रास्ते से करता है, इसको इंडिया और अमेरिका कंट्रोल करते हैं। अगर चीन खंजराब के रास्ते वही तजारत गवादर की बंदरगाह से करने लगा तो इंडियन और अमेरिकन धौंस धमकियों से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगा। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की मदद से चीन मशरिक और मगरिब को जोड़ने का जो मंसूबा बनाए बैठा है, वो इसको आने वाले वक्त में सुपर पावर बना देगा। चीन के खिलाफ अमेरिका का सारा इन्हसार भारत पर था, और अमेरिका इस हवाले से कुछ ना करने पर इंडिया से बार बार अपनी नाराजगी का इजहार कर चुका है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इंडिया की बेऔकाती और मुमकिना अमेरिकी इनखला ने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो इससे पहले ही कोई बड़ा कदम उठा ले। भारत दौलत बेग ओल्डी में सिर्फ अपना मिलिट्री बेस मजबूत नहीं कर रहा था, बल्कि इसका मकसद सी पैक का रूट काटना और चीनी पेशकदमी को रोकना था, ताकि मलाका की समुद्री गुजरगाहों की अहमियत बरकरार रहे और अमेरिका को राजी रखा जा सके। इस तरह पाकिस्तान को भी मजीद कमजोर किया जा सकता था, लेकिन भारत से अंदाजों की जबरदस्त गलती हुई और उसने कई ब्लंडर्स कर डाले जिनको अब वो संभाल नहीं
بھٹکا رہا۔ اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اقوام متحدہ کو اس معاملے سے باہر کر دیا، جس کے بعد اب وہاں جانے کا اس کے لیے کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ کشمیر پر ظالمانہ کرفیو لگا کر اخلاقی جواز بھی بھارت مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ چین کے ہاتھوں اپنی فوج پٹوا کر فوج کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا مورال ڈاؤن کروا چکا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ چین دنیا کی ایک بڑی فوج اور ایٹمی طاقت انڈیا کے خلاف ایسے پیش قدمی کر رہا ہے جیسے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ بھارت کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ چین اتنا سخت رد عمل دے گا۔ بھارتی فوج اور حکومت نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر چین نے رد عمل دیا تو کیا ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم چین پر جوابی وار کر سکیں، اور اگر ایسا جوابی وار کیا تو چین کی پیپلز لبریشن آرمی بھارت نامی نام نہاد ایشین سپر پاور کا پول کھول دے گی۔ بھارت نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر چین انڈین آرمی کو جوتے مارتا ہے تو اس کا بھارت کے اندر اور اڑوس پڑوس پر کیا اثر پڑے گا۔ فوری اثر تو یہ آیا ہے کہ نیپال جیسے ملک نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھا دی ہیں۔ بھارت کے کئی علاقوں جن میں آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت مزید تیز ہو چکی ہے، بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ جو علاقہ چین لے چکا ہے اس پر صبر کر کے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے اور کوئی ایسا بیان دے کہ جس سے اپنی قوم اور دنیا کو مطمئن کیا جا سکے اور چین سے جنگ بھی نہ کرنی پڑے۔ دوسری جانب چین لیے گئے علاقے کسی صورت واپس دینے پر تیار نہیں ہے۔ بھارت کو ایک اور پریشانی بھی لاحق ہو گئی ہے۔ لداخ کی موجودہ صورتحال نے پاکستان کو ایک اور کارگل کرنے کا سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اور چائنیز فوج مل کر اس خطے میں آپریٹ کر سکتی ہیں۔ اگر پاکستان اور چین مل کر کارگل پر کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو انڈیا اس کو کسی صورت نہیں روک پائے گا۔ اس بار تو بھارت کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان میں فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ اگر پاکستان کارگل پر قبضہ کرتا ہے تو سیاچن تک جانے کا انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا اور سری نگر پاکستان کے سامنے پلیٹ میں پڑا نظر آئے گا۔ بھارت نے لداخ میں چینی فوج سے محفوظ فاصلے پر اپنی مزید کچھ فوج لگا دی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح یہ معاملہ ایک بار ٹھنڈا ہو جائے اور بھارتی قوم اور اپوزیشن اس کو بھول جائیں، لیکن اب یہ سب ممکن نہیں رہا ہے اور بھارت کی تباہی اور بربادی چین اور پاکستان کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے اور جلد ہی دنیا دیکھے گی کہ بھارت ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔